और अब हम ये करते हैं, ये रहा हाथ और ये रहा हाथ, सारे हाथ पकड़ो और साथ साथ में आज ये वाली जो शक्ति है वो जागृत हो नहीं रही, हो गई है। मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे फोटो देखी, माता पिता और उनकी बेटियां और बच्चों की जो पोशाक थी वो शायद मेरे को शब्द नहीं कहने कि वो अभद्र थी। भारत देश हम चांद पे भी पहुंच गए हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसमें यही कहा है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। गुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे भाला प्रेम का, मिटे भ्रम का कोट। द्वंद्व भ्रम को मिटाने का काम गुरु करता है और गुरु की शक्ति, गुरु की महिमा का व्याख्यान हमेशा से शास्त्रों में रहा है और ये एक शाश्वत सत्य है। आज मेरे साथ अनिल हंसरस जी हैं, जिनको भैया जी भी कहते हैं। वो अपने शब्दों से गुरु वाणी कहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर चोट तो करते ही हैं, साथ में आध्यात्मिक यात्रा कैसी हो इसको भी भजन के माध्यम से करते हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको सुनने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा और अच्छा ये भी लगा कि आप समाज की कुरीतियों पर और आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, जो मानव का एक लक्ष्य है, उसकी तरफ कहते हैं। कैसे आपकी ये यात्रा शुरू हुई, ये जानना चाहता हूँ। इसका सारा श्रेय मुझे जन्म देने वाले माताजी और पिताजी को जाता है, जिनके संस्कारों के फलस्वरूप मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूँ और अपने आखिरी श्वास तक कर पाऊँगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ये उन्हीं के दिए हुए संस्कार है। घर में जब मैं बचपन में देखता था अपनी माँ को पूजा करते हुए और पिता को व्यापार में कर्म योग, एक ईमानदारी के साथ व्यापार करना, हर रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाना, एक अनुशासन घर के अंदर कैसा होना चाहिए, वो सब मुझे जो शिक्षा मिली अपने माता और पिता से मिली और उसी ने मेरी सहायता की कि मैं इस मार्ग पर चल सका। आपने जो यहाँ पर बात कही है कि हमारे जो कई गुरु हैं और कई आध्यात्मिक हैं, एक हिंदू धर्म की और सिख धर्म की भी बात हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, गुरु को माना क्या है? एक होना, मनस्य एकम वचेकम, मन से, वचन से, कर्म से। ये चीज़ें हम लगातार सुनते हैं और संगीत, लेकिन इसको साध नहीं पाते। एक साधक के लिए कैसे साधा जा सकता है, अगर हम साधारण भाषा में अनिल जी से जानना चाहें? जब तक उसको सच्चा सतगुरु नहीं मिलेगा ये साधा ही नहीं जा सकता। मन इतना चंचल है, जिसको मंकी माइंड कहा गया है, बेलगाम है, हर समय ये माया में भ्रमण करता रहता है। जब समर्थ सतगुरु मिलते हैं, जब उनके चरणों का आसरा मिलता है, उनके प्रति आकर्षण भाव जगता है, उनकी वचनों के लिए, उनकी शरणागति के लिए, तो जीवन में ऐसी घटना फिर उस समय घटती है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ऊपरी ऊपरी बातें तो खूब होती रहेंगी, लेकिन असल में कुछ नहीं हो पाएगा और प्राप्ति कुछ नहीं हो पाएगी। मेला लगा हुआ है, बहुत अच्छा मेला चल रहा है, उस मेले में बड़ी तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं खरीदारी और बिकवाली, वो कम होती है, मेला बहुत बड़ा होता है। तो एक आता है, वो मेला सारा टाइम घूमता रहता है, दुकान टू दुकान जाता है और ले कुछ नहीं पाता। एक आता है जिसका जेब में पैसे हैं, पूंजी है, उसकी सोच निश्चित है कि मुझे क्या लेना है, वो एक दुकान पे जाता है, सीधा अपना सामान खरीदता है और वो बाहर होता है। और बाकी कितने लोग हैं, मेले की घंटी बज जाती है, ख़त्म होने का समय आ गया, उनकी शॉपिंग कुछ भी नहीं होती, जेब खाली की खाली रह जाती है, बैग में कुछ आया ही नहीं। इसी प्रकार हमें मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में हमें क्या खरीदारी करनी है, क्या लेना है यहाँ से, वो एक बहुत सोच का विषय है। उसमें सतगुरु हमारे सहायक होते हैं, जब हम उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास। और मैं साथ में एक बात अपनी ओर से ऐड करना चाहूँगा, आध्यात्म का सांसारिक कामनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। ये कोई विरला गुरु ये वाली बात बोलेगा, आध्यात्म का सांसारिक कामनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। यदि हम गीता की बात करें, गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं, तू जैसे कर्म करेगा तुझे उसका फल भोगना पड़ेगा। राजा दशरथ को भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने पड़े थे, क्योंकि उनको श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मिला था कि तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा जैसे हम अपने प्राण त्याग रहे हैं। तो राजा राम बचा नहीं सके अपने पिता को। क्या राजा राम के पास, भगवान राम के पास शक्तियाँ नहीं थीं, सिद्धियाँ नहीं थीं? उनके पिता ने क्यों प्राण त्यागे? भगवान कृष्ण क्या महाभारत का युद्ध नहीं रोक सकते थे? आज हम छोटी छोटी संसारिक कामनाओं के लिए परमेश्वर की भक्ति को छोड़कर
उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। वो पथभ्रष्ट हो गया, फिर पता नहीं कितने युगों के बाद ये अवसर बनेगा, उसको चूक गए। आपने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि सच्चे दरबार में जाइए, सच्चे हो के जाइए, ये तो एक सच है। लेकिन अच्छा संकेत आ रहा है कुछ मंदिरों में जब हमारी महिलाएं जाती हैं और एक तरह का एक कोड बनाया है कि कम से कम अच्छी वेशभूषा में वो वहाँ पर आएँ। तो ये एक किसको लेकर कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल ये कि हमारी जो फिल्में हैं, हम सत्संग में तो सुनते हैं, बहुत भजन भी सुनते हैं राम अध्यात्म की, लेकिन फिल्में हमें हमारी संस्कृति से हटा रही हैं। दोनों बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं सनातन धर्म के लिए और हमारी संस्कृति के। दोनों बातों में आपकी बात से सहमत हूँ। फिल्में इस तरह की बननी चाहिए जिसमें हमारे संस्कार और अधिक प्रबल हो सकें। और जहाँ तक आपने परिवेश के लिए कहा, जो वेशभूषा है उसके लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है ये कि हमें आदर भाव आता है। जब हम सिर ढकते हैं हमारे मन में ऑटोमेटिकली श्रद्धा आती है। जब हम तमीज़ के साथ कपड़े पहनकर मंदिर में जाते हैं तो हमारा भाव कुछ और होता है। और यदि हम मान लीजिए कोई हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के जा रहा है, उसका भाव कुछ और होगा, और अगर फुल स्लीव शर्ट पहन के जा रहा है उसका भाव कुछ और होगा। कलर से भाव बदल जाता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, अगर मुझे कहीं भजन गाना है और नीले कुर्ते में गाना है, मैं नहीं गा पाऊँगा। मुझे ऑरेंज येलो कलर चाहिए या वाइट चाहिए बस। अनिल जी, अगर ये एक ठान लिया है कि अब हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे, अच्छी वेशभूषा, और हमारी महिलाएं माता बहनें भी स्वतः इसमें आएंगी, आप इस लड़ाई की हुंकार भर रहे हैं? ये मेरा विषय नहीं है, ये आयोजकों का विषय है। आयोजकों का विषय है ये। मैं अपनी व्यास गद्दी से, मेरे को भजन करना है, इसके साथ मैं प्रवचन करता हूँ, कुछ बात बोलता हूँ, लेकिन ये बेसिकली ये पर्टिकुलर विषय जो है, ये जो आयोजक जन है, सपोज मान ली बुरी लगेगी मेरी बात, कोई कहते आपको एंट्री नहीं मिलेगी, अब ये व्यासपीठ का काम नहीं है, ये आयोजकों का काम है गेट पर। चलिए अनिल जी, मुख्य यजमान और विपिन जी तो जो ठान लेते हैं वो करते ही हैं। विपिन जी, आप इस मंच से और अनिल जी के और गुरु जी के सामने में आप क्या कहेंगे कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, अपनी संस्कृति को हम बचाएंगे? ये तो हमारा सर्वप्रथम हमारा ये मकसद होना चाहिए कि संस्कृति को बचाने का। अगर हम आज ये इस समय इस सावन मास के अंदर ये जो आयोजन हम कर रहे हैं, उसी बात का तो है कि हमारी वो संस्कृति जागे, हमारे आगे की जो हमारी न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ को अडॉप्ट करे। और फिर उसके बाद हमारे ये जो टीम है, एक एक टीम मेरी जो है, हार जो है ना, उसके अंदर अगर देखोगे पूरे बगीचे के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के अलग 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 पहाड़ों के वो फूल हैं जिनकी खुशबू जो है ना आप देखते वो बनती है। अगर आज ये देख रहे हो तो ये सारी वो खुशबू है। और यहाँ पर जो काम आज करने के लिए आता है वो काम करने के लिए आता है, नाम के लिए नहीं आता। भोले बाबा की कृपा, हमारे आचार्य दुर्गेश जी की कृपा, हमारे जो महाराज श्री शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी आज हमारे साथ, हमारे प्यारे अनिल हंस, ये सब उस कृपा का ये असर है सर। विपिन जी, मैंने आपके जोश को, वो तो अनिल जी ने भी कहा, मानते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है, क्या महिलाओं को, और मैं अपनी माता बहनों के पास भी जाऊंगा, पूछूंगा कि क्या आप इस तरह का कोई कोड या कोई एक निवेदन करेंगे कि कम से कम एक अच्छी वेशभूषा में आए, ये जानना चाहिए। बिल्कुल, हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो हमारी महिलाएं हैं वही तो उदाहरण पेश करेंगी। आज का जो युग चल रहा है वो आप देख रहे हैं। उसके बाद वो हमारी महिलाएं अपने जो वो करेंगी, जो वेश धारण करेंगी, और वो जो धारण करेंगी उसको सोच समझ के धारण करेंगी, और उसी को देख के वो अपना चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उस वेशभूषा को धारण करें। अच्छा कहा। और जहाँ तक आप समझते हैं कि सबसे पहले, जैसे इन्होंने भी कहा कि सबसे पहले माता पिता, तो जो ये संस्कार देने वाले हैं वो तो माता पिता हैं। क्योंकि आप जग को सुधारने के लिए चलोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको स्वयं को सुधारना होगा, तभी सब कुछ सुधरेगा। हम उसी को लेके, और आप जानते हैं कि हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, वुमेन एंटरप्रीनर्स के लिए और महिलाओं के लिए पूरी प्रयत्नशील है कि उनको हम कहाँ तक पहुँचाएं, उनको हम कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं कि किसी के ऊपर भी वो डिपेंडेंट ना रहे। तो ये जो मंच देख रहे हो, ये हमारी नहीं है, मेरा नहीं बनाया हुआ, उसकी कृपा का है।
वो जो सब समय आता है तो सबको इकट्ठा कर देता है। और अब हम ये करते हैं, ये रहा हाथ और ये रहा हाथ, सारे हाथ पकड़ो और साथ साथ में आज ये वाली जो शक्ति है वो जागृत हो नहीं रही, हो गई है। बोल बोले बाबा की हर हर महादेव। चलिए जी। अभी जो विपिन जी ने बात कही, मैं उसकी कॉन्टिन्यूशन में इनकी बात को 100 में से 100 ठहराते हुए कहता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे फ़ोटो देखी, माता पिता और उनकी बेटियाँ और बच्चों की जो पोशाक थी वो शायद मेरे को शब्द नहीं कहने आएंगे कि वो अभद्र थी। जो पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह के परिधान में फ़ोटो खिंचवा रहा है, सबसे पहले जिम्मेवारी उसकी बनती है। उसके बाद जैसे आपको मैंने कहा, आयोजक हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो इसके प्रोग्राम के कार्ड्स बने या कुछ भी फ्लेयर बने, कुछ भी चीज़ बने, उसके अंदर लिखा जाएगा कि भी आप सही वेशभूषा में आएँ। तो सबसे पहले घर में माँ बाप का जिम्मेवारी बनती है कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, 18-20 साल की बेटी हो गई है और मैं उसकी इस तरह की फ़ोटो अपने साथ खिंचवा रहा हूँ और फेसबुक पर डाल रहा हूँ। ये माँ बाप का सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है अपने घर से। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक ये काम आगे नहीं हो सकता। मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो संस्कृति की बात हो रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दिन भारत देश हम चांद पे भी पहुंच गए हैं। उसमें भी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसमें यही कहा है कि शिवा शक्ति उसको नाम दिया है जिस स्पॉट पे हमारा वो उतरा है। मैं ये चाहता हूं कि अब ये टाइम आ गया है कि हम अपनी संस्कृति को जोड़ के हम अपनी भारत की ओर तरक्की करें। और संस्कृति में जहाँ तक मैं समझता हूँ वेशभूषा के अलावा भी और बहुत बातें हैं जो हमारे ज्ञानी लोग या गुरु लोग पहले आता था, जो वेद व्यास वगैरह ये सब करते थे, तो उसको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मेक इन इंडिया जो कहा जाता है उसमें ये भी ज़रूर इसका भी पार्ट होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछूंगा और सबसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो बात कही गई है महिलाओं को लेकर, अब गेंद आपके पाले में कि नई पीढ़ी को क्या सौंपना चाहते हैं आप, जो आज एक संस्कृति विकृति की तरफ जा रही है, इस पर कैसे रोक लगे, एक ये बड़ी चिंता की बात है। जैसे आपने बोला ये हमें घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने अपनी बेटी को कभी इस तरह के कपड़े जैसे आप कह रहे हो वो सब चीज़ें नहीं पहनाई, और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कि वो टाइम से घर आए और अच्छे से कपड़े पहने, और उसकी जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है हमने पूरी अच्छे से निभाई है। आपका? मैं भी, मेरी बेटी बहुत डिसेंट कपड़े पहनती है, लेकिन मौके के साथ जैसी जगह पे जा रहे हैं उस तरह से बच्चे जाते हैं। लेकिन अगर ये सबसे ज़रूरी है कि जो भी पहनो डिसेंट हो, और ना लगे, लेकिन तरीके से, और जहाँ जा रहे हो उस तरह से तैयार हो, लेकिन अच्छे लगने चाहिए। आपका कुछ एक्सपोज नहीं होना चाहिए और आप डिसेंट कपड़ों में, और अच्छे लगने के लिए छोटे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। छोटे कपड़े सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छे लगने के लिए छोटे कपड़े नहीं, मर्यादा का। लाइनों को जो किसी शायर की लाइन की के सादगी श्रृंगार हो गई, आईने की हार हो गई। हमारी सनातन संस्कृति में सादगी की जो खूबसूरती है उसका बखान सदा से होता रहा है और होता रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।